जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं फैसल इकबाल इस्लामिक स्टूडियो ऑल इन वन में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अगर आप हजरात इस्लामी तारीख, बयानात, हम्द नात में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैं हूँ औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह का दूसरा एपिसोड। इससे पहले हम पहले एपिसोड में कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने अपने भाइयों को कत्ल किया और अपने वालिद को नजरबंद किया, इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं। लिहाजा हम अब दूसरे एपिसोड में कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने मंदिर तोड़ी थी, इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पुरानी तारीख में देखा जाए तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह हमेशा से ही हीरो रहे हैं, चाहे मुअर्रिख का ताल्लुक हिंदू मजहब से हो या मुस्लिम मजहब से या किसी और मजहब से। लेकिन 19वीं सदी के बाद मुअर्रिखीन जिन्होंने अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल थ्योरी को अपनाकर मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए उनकी तारीख पर हमले किए और मुसलमानों के हीरो को विलन बनाने की पूरी कोशिशें की और उनके हीरो पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, जिनमें औरंगज़ेब आलमगीर का नाम सबसे बढ़ चढ़ कर आता है। लिहाजा हम अंग्रेजों के पिट्ठुओं के जानिब से लगाए गए इल्जामात के जवाब देने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी हजरात को सबसे पहले कुछ मनाजिर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, इन मनाजिर में मौजूदा हिंद में होने वाली बदअमनी साफ साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह बिलाशुबा जुल्म और तशद्दुद है। और अब हम चलते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के ज़माने में। तो दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के ज़माने में हिंदुस्तान इकोनॉमिक सुपर पावर था। माशी एतबार से उस आसमान के नीचे सबसे मजबूत मुल्क हिंदुस्तान था। अलबत्ता तारीख़ हिंद में हिंदुस्तान सबसे मजबूत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के ज़माने में ही रहा है। और हमारी अकल बताती है कि जिस मुल्क में बदअमनी हो वहां की मईशत बर्बाद और तबाह हो जाती है, और बदअमनी की फैलने की वजह बिलाशुबा जुल्म और तशद्दुद है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे बढ़कर कोई जुल्म हो सकता है कि कोई इंसान जब पावर में आ जाए तो किसी के मजहबी रस्म और रिवाज पर हमला करे। लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने मंदिरों को नहीं तोड़ा। तो दोस्तों, ये थी अकली दलील। अब हम असल दलील की तरफ आते हैं। अब आते हैं हम तारीख़ी वाक़यात की तरफ। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह मंदिरों और मस्जिदों में ज़्यादा फ़र्क नहीं करते थे। जहां औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने मस्जिदों को ज़मीनें अता की थी, वही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने कई मंदिरों को भी ज़मीनें अता की थी, जिसमें से कुछ मंदिरों का जिक्र हम यहाँ करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां बरसों के रिवाज के मुताबिक हर लम्हा दिया जलाया जाता था, उसे एक लम्हे के लिए भी खामोश न किया जाता था। लिहाजा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के ज़माने में इस मंदिर को रोज़ाना 4 सेर घी मुहैया किया जाता था। और अब हम बात करते हैं अहमदाबाद में नागर सेठ का तामीर करदा आबू के मंदिर के बारे में, जिसको तोड़ने का इल्ज़ाम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह पर लगाया जाता है। लेकिन यह हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। बल्कि हकीकत यह है कि इस मंदिर को तामीर करने के लिए खुद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने ज़मीन अता की थी। और इसके अलावा भी बहुत सी मंदिरें हैं जिसको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने इमदाद अता फरमाई थी, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पर हम इसे बयान नहीं कर सकते। खुलासा कलाम ये है कि जिन्होंने मंदिरों को बनवाने के लिए ज़मीनें अता की हो, वो भला मंदिरों को क्यों तोड़ेंगे। और हम बात करते हैं उस मंदिर के बारे में जिसे तोड़ने का हुक्म औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने दिया था, और वो मंदिर थी बनारस की विश्वनाथ मंदिर।
इसका वाक़या कुछ इस तरह से है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह एक मरतबा बंगाल के तट सफ़र कर रहे थे और उन्हें बनारस से होकर जाना था। जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह बनारस पहुंचे तो वहां के हिंदू राजाओं ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह से एक रोज़ क़याम की दरख्वास्त की, चूँकि अगले दिन उन लोगों का त्यौहार था। लिहाजा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने उनकी दरख्वास्त को कबूल की और एक रोज़ क़याम करने का फैसला फरमाया। इस क़याम के दौरान बहुत संगीन वाक़या सामने आया। त्यौहार की मुनासिबत से बनारस के तमाम राजाओं और रानियों ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा करनी थी, और जब वो पूजा से फारिग हुए तो उन्हें एक खबर मिली कि एक रानी लापता है। उस रानी को बहुत ढूंढा गया लेकिन वो न मिली, यहाँ तक कि इसकी खबर शहंशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तक पहुँच गई। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने अपने खास आदमी को हुक्म दिया कि उस रानी को चप्पा चप्पा ढूंढे। फिर जो खबर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। आखिरकार रानी बरामद हुई और रानी विश्वनाथ मंदिर के बुत के नीचे एक खुफिया कमरे से बरामद हुई और उसकी इज्जत लूटी जा चुकी थी। लिहाजा हिंदू राजा गजबनाक हो गया और मूर्ति को मुंतकिल करके उस मंदिर को तोड़ने की इजाज़त औरंगज़ेब रहमतुल्लाह से तलब की। लिहाजा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने उस मंदिर को मुनहदिम करने का हुक्म जारी किया। इसी तरह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने गोलकोंडा की जामा मस्जिद को भी मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह यह थी कि वहाँ के हाकिम ने टैक्स चोरी कर दफन करके उस पर जामा मस्जिद तामीर कर दी। लिहाजा जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह को इसकी खबर मिली तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। लिहाजा इससे मालूम होता है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह मंदिरों और मस्जिदों में फ़र्क नहीं करते थे, और ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए करारा जवाब है। उम्मीद है आप हजरात को वीडियो पसंद आई होंगी। मैं फैसल इकबाल आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।